RCFCE, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसी को RTE एक्ट कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE Act 2009 is an act which aims to provide free and compulsory education to all children between the age of 6 to 14 years in India under the Article 21A of the Indian Constitution। तो ये एक्ट जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट, ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो भारत में शिक्षा प्रणाली में एक निर्णायक क्षण का प्रतीक है। इसे लागू होने से शिक्षा का अधिकार देश में मौलिक अधिकार बन गया है। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट किसने पास किया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। इनेक्टेड ऑन अगस्त 2009। जो ये लॉ था ये पास तो हो गया 2009 में, लेकिन ये कह रहा है कि कमेंस्ड ऑन, मतलब ये एक्टिव कब हुआ, लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें इम्पॉर्टेंट डेट जो हो जाती है 1 अप्रैल 2010, क्योंकि तब से ये इफ़ेक्टिव हुआ और लागू किया गया, और ये पूरे इंडिया में लागू हुआ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। RTE एक्ट 2009, इसका मेन फीचर जो है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रमोट करता है। और जो RTE एक्ट है उसे ही RCFC एक्ट बोलते हैं। स्कूल्स कवर्ड अंडर RCFCE एक्ट। कौन कौन से स्कूल हैं जो RCFCE एक्ट के अंडर आते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो गए, स्पेशल कैटेगरी स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल्स हो गए। प्राइवेट स्कूल्स इसमें वही इंक्लूड होंगे जो रिकॉग्नाइज होंगे और एफिलिएटेड होंगे। गवर्नमेंट स्कूल तो सरकारी, प्योर सरकारी स्कूल होते हैं। गवर्नमेंट एडेड स्कूल सेमी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। सर्वोदय स्कूल्स, एडेड स्कूल्स, कस्तूरबा गांधी स्कूल। स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स में JNV, जवाहर नवोदय स्कूल्स, और सैनिक स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, मिलिट्री वाले स्कूल्स, ये कुछ स्पेशल कैटेगरी स्कूल होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में सभी इंक्लूड होंगे जो रिकॉग्नाइज और एफिलिएटेड होंगे। SMC की फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और ये कमेटी किसने इस्टेब्लिश की? RTE एक्ट 2009 के अंडर ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई। और इस कमेटी का मेन पर्पस क्या है? ये मॉनिटर करता है स्कूल के काम को, उनके लिए ये डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करता है और उन्हें रिकमेंड करता है। अब कुछ की पॉइंट्स है RTE एक्ट के बारे में। RTE एक्ट 2009 हैज़ टोटल 38 सेक्शन। तो इसमें टोटल 38 अनुच्छेद हैं। द 86 अमेंडमेंट 2002 इंसर्टेड द आर्टिकल 21A। तो अमेंडमेंट मतलब सुधार किया जाता है। अब तक इसमें कितने सुधार हो चुके हैं? मतलब 86 सुधार हो चुके हैं 2002 तक। और जो 2002 में सुधार हुआ तो उसमें इन्होंने क्या किया? आर्टिकल 21A को इंक्लूड करा। अब 21A क्या है ये पढ़ेंगे अभी। अमेंडमेंट देखो तभी किया जाता है जब किसी एक्ट में सुधार की ज़रूरत होती है, उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, तो वो एक्ट को मॉडिफाई करते रहते हैं, इसलिए अमेंडमेंट होते रहते हैं। अब ये इनका टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है। और उससे पहले जो RTE एक्ट था जो पुराना था, वो आर्टिकल 45 को सपोर्ट करता था। 45 आर्टिकल उसमें 45 आर्टिकल उसमें इंक्लूड था। 45 आर्टिकल था क्या? वो प्रमोट करता था एजुकेशन एंड केयर फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज। आर्टिकल 45 जो था वो प्रोवाइड करता था एजुकेशन एंड केयर फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन जो ये 21A है इसमें इंक्लूड कर दिया है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है क्या? The Act provides for free and compulsory education to all children of India in the 6 to 14 age group. The title of RTE Act incorporates the word free and compulsory.
Free education means that no child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. तो यहाँ पे फ्री से बात कर रहा है कि उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा जो बच्चा एजुकेशन के लिए अप्लाई करेगा आरटी एक्ट के तहत। तो उनको मुफ्त केयर मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी और जो भी उन्हें रिसोर्सेज होंगे वो सभी मुफ्त होंगे, उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। As per RTE Act was enacted to help all students। तो ये जो RTE 2009 एक्ट था वो क्यों था कि सभी बच्चों की मदद की जाए। सभी बच्चे, ये जो RTE एक्ट 2009 है वो सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को। इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पे आ जाता है सभी तरह के बच्चे। यहाँ पे जाति को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एज को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जगह को लेके, स्टेट को लेके, कास्ट वगैरह को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और यहाँ पे जो उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको लेके भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे एक स्कूल में हर प्रकार के बच्चे पढ़ाए जाएंगे और जो टीचर होगा उनको हर बच्चे को एक ही तरह से पढ़ाना होगा, सब पे फोकस करना होगा और उन्हें ये नहीं फील कराया जाएगा कि वो दूसरों से इनकैपेबल है, उन्हें ऐसा नहीं फील कराया जाएगा। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। और जो हमारी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करती है, और जो RTE एक्ट 2009 जिसे मॉडिफाई कर रखा है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करता है। The concept of education in RTE 2009 is based on rights based humanistic perspective। तो ये जो RTE एक्ट है ये किस पे बेस्ड है? ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव मतलब मानवता विचारधारा पे बेस्ड है, ये कि सभी को पढ़ने का अधिकार हो, पढ़ाई करना सबका मौलिक अधिकार है। तो ये जो थीम है इसी पे बेस्ड है ये। RTE एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। RTE एक्ट प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। इंक्लूसिव क्या है? जिसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट जो डिसेबल हैं वो भी एक साथ बैठेंगे और जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी एक साथ बैठेंगे, उनका एक ही स्कूल होगा, एक ही क्लास में बैठेंगे और एक ही टीचर उन्हें पढ़ाएगा। सेकेंड, नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड एग्जाम until the completion of elementary education। तो ये कह रहा है कि जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है किसी भी बच्चे को बैक नहीं करेंगे, मतलब उसे फेल नहीं किया जाएगा, उसे एक्सपेल नहीं किया जाएगा, स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, उसे फेल नहीं किया जाएगा और ना ही उसका कोई बोर्ड एग्ज़ाम होगा 8th क्लास तक। जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो कवर करती है क्लास 1 से लेकर 8th तक। तो ये लॉ आपको पता भी होगा कि 8th तक ना फेल किया जाता है, ना स्कूल से एक्सपेल किया जाता है और ना ही कोई बोर्ड एग्ज़ाम होता है। और इसका पर्पज़ ये है कि बच्चे में पढ़ाई का डर ना बैठे। नहीं तो कुछ बच्चे पढ़ाई के डर से स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी एजुकेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है और दोबारा वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यही रीज़न था कि इस तरह का लॉ पास किया गया। थर्ड, इट प्रमोट्स फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अब जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है तो RTE एक्ट के अनुसार उनकी उम्र 6 से 18 तक है, जिसमें उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए क्या बना रखा है लॉ कि 6 साल से लेकर 14 साल तक, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 8th तक उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर बच्चे में कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो उसे 18 साल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है, मिस मत करना ये वाला। अकॉर्डिंग टू RTE 2009 वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स आर 45 आवर्स। तो RTE एक्ट के अनुसार क्या है, एक टीचर के लिए एक वीक में कितने वर्किंग आवर्स हैं, कितने उसे काम करना ही पड़ेगा, तो वो है 45 आवर्स। तो 45 आवर्स उसे काम करना ही पड़ेगा एक वीक में। Point fifth, pupil teacher ratio in school must be 30:1।
अगर एक टीचर है तो 30 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा होंगे तो 2 टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। एक टीचर के लिए 30 मैक्सिमम टीचर है कि 30 स्टूडेंट अगर क्लास में तो एक टीचर कंपलसरी है। सेक्शन 24 ऑफ आरटी डील्स विद ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स। तो वैसे तो 38 सेक्शन है आरटी एक्ट में, लेकिन कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 24 है, इट डील्स विद ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स। वर्किंग डेज इन एकेडमिक ईयर। तो आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या एक साल में कितने वर्किंग डेज इंपॉर्टेंट है? प्राइमरी के लिए फॉर क्लास 1 to 5 200 डे, क्लास 6 to 8 220 दिन। तो एक प्राइमरी टीचर को 200 डेज तो काम करना ही पड़ेगा, और क्लास 6 to 8 का अगर टीचर है तो उसे 220 दिन काम करना पड़ेगा। रेगुलरिटी ऑफ टीचर्स अटेंडेंस मस्ट बी एटलीस्ट 95%। तो टीचर्स की जो अटेंडेंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009, वो कम से कम 95% होनी चाहिए, मैक्सिमम तो 100 भी होगी, एटलीस्ट 95% उन्हें अटेंडेंस रखनी पड़ेगी। आरटी एक्ट 2009 के प्रोहिबिशन है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं किया जाएगा बच्चों को, मेंटल हरेस नहीं किया जाएगा, उनका मेडिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा, एडमिशन के टाइम कोई कैपिटेशन फ़ी मतलब व्यक्तिगत फ़ी अलग से नहीं ली जाएगी, प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा कोई टीचर उन्हें, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, कोई भी प्राइवेट स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन नहीं रन करेगा, वहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये कुछ प्रोहिबिशन है आरटी एक्ट